हेलो एवरीवन। क्लास 6 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 12.2 और 12 से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए आप चैप्टर नंबर 12 के इंट्रोडक्शन को आप अवश्य देखें, जिसमें आपको 12 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पे चलते हैं। अ वायर इन शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में रखा गया है और जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है 16 सेंटीमीटर है, उसको क्या किया जाता है, रीबेंट किया जाता है इनटू अ रेगुलर ऑक्टागन। उस वायर को जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, हम क्या करते हैं, रेगुलर ऑक्टागन के शेप में लाते हैं। रेगुलर मीन्स होता है जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑक्टागन मीन्स होता है 8 साइडेड फिगर। क्लियर। अब इसमें दिया गया है कि ऑक्टागन की ईच साइड कितनी होगी। पहले तो आप ये समझें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। वह ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। तो जबकि एक साइड का वैल्यू दिया गया 16 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करेंगे। तो जबकि एक साइड का 16 सेंटीमीटर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 16 को 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। और जबकि उस लेंथ ऑफ द वायर को हम ऑक्टागन के रूप में रखेंगे तो उसके 8 साइड्स हो जाएंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है जबकि ऑक्टागन किस फेस में है, रेगुलर शेप में है। रेगुलर शेप मीन्स होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 3 इंटू 16 सेंटीमीटर, इट मीन्स हो गया 48 सेंटीमीटर। तो वायर का लेंथ कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर हो गया। और यदि 48 को हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो लिखेंगे नाउ लेट द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन बी 48। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 48 है तो रेगुलर ऑक्टागन का भी पेरीमीटर कितना होगा, 48 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसी लेंथ ऑफ वायर से हमें ऑक्टागन तैयार करना है। और इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं 8 इंटू साइड इक्वल पेरीमीटर, किसका, रेगुलर ऑक्टागन का। तो 8 इंटू साइड, 8 साइड्स किस में होते हैं, रेगुलर ऑक्टागन में होते हैं। जबकि हमें साइड फाइंड आउट करना है तो 8 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, और 8 से 48 को रेड्यूस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इफ़ इट्स लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ इज़। यदि उसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो उनके उनका रेशियो फाइंड आउट करना है, लेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल में दो पार्ट होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। क्या होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। यदि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो लेंथ तो दिया गया है, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इक्वल दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप ये जानते हैं कि हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। और जबकि लेंथ का वैल्यू दिया गया 14 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 14 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए। 126 बाई 14, 14 से 126 को डिवाइड कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेंथ हमने यहाँ पे ब्रेथ एट फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पे लेंथ आना चाहिए, लेंथ रेशियो ब्रेथ। तो 14 क्या था लेंथ और ब्रेथ कितना आ गया है 9 सेंटीमीटर, तो रेशियो आ जाएगा 14 रेशियो 9।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर इज। बोला गया है स्क्वायर का एरिया जिसका पेरीमीटर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया जो है जो कि पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, एक पेरीमीटर के एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर की इक्वल है। एरिया किसका, स्क्वायर का, जो कि किसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है, और वो रेक्टेंगल जो दिया गया है उसका लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करना है आपको सेंटीमीटर में कितना होगा स्क्वायर का एरिया। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल 8 सेंटीमीटर। यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया गया हो इट मीन्स वो रेक्टेंगल है। तो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर किसका फाइंड आउट करेंगे, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2l + b, 2 × 10 + 8, 2 × 10 + 8 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करना यहाँ पे दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यदि हमने स्क्वायर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट किए हैं तो वही पेरीमीटर सेम स्क्वायर का भी आ जाएगा। अब जबकि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम पहले स्क्वायर का साइड फाइंड आउट कर देंगे। तो लिखेंगे साइड इंटू 4 पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये एट फर्स्ट हमने लिख दिया, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के दौरान जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो लिखेंगे साइड इंटू 4 इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू 4 इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर कितना दिया गया 36 सेंटीमीटर। 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए डिवीज़न होगा, 4 से 36 को रिड्यूस कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा साइड। अब एरिया का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइड इंटू साइड, तो 9 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।